नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी पूजा करते समय हमें किन 8 नियमों को ज़रूर पालन करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करते समय तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो गलत तुलसी पूजा नहीं कर रहे हैं? तो आइए चलिए जानते हैं तुलसी पूजा करने का सही और सटीक विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन तुलसी पूजा करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरीके से अगर तुलसी पूजन करते हैं तो कुछ गलतियों की वजह से आपके घर में कलेश या फिर धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तुलसी बहुत ही पवित्र एवं पूजनीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जहां आयुर्वेद में तुलसी को बहुत ही लाभप्रद माना जाता है, तो हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र एवं पूजनीय पौधे का दर्जा मिला हुआ है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन जहां तुलसी की पूजा की जाती है, जल से सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय अगर आप करते हैं कुछ गलतियाँ, तो इससे माता तुलसी यानी कि माता लक्ष्मी नाराज़ हो सकती है आपके घर में। तो आइए जानते हैं 8 उन प्रमुख नियमों के बारे में जो कि हमें तुलसी पूजा करते समय ज़रूर रखना चाहिए ध्यान, और इनका पालन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो पहला नियम, हमने देखा है कि सभी घर के सदस्य जब भी तुलसी पूजा करने जाते हैं तो एक पत्र तुलसी का जल में डाल लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से तुलसी जड़ से कमज़ोर होती जाती है और तुलसी पेड़ में नुकसान पहुंचता जाता है, जिसकी वजह से तुलसी धीरे धीरे सूख जाती है और तुलसी का सूखना अशुभ माना जाता है। तो तुलसी का पत्ता रोज़ रोज़ ना तोड़े। दूसरा नियम, अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, उसे नहीं बदलते हैं। धीरे धीरे उसमें पानी देने की वजह से उसमें काले काले दाग आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह भी हमें तुलसी माता के वस्त्र को उचित समय पर बदल देना चाहिए। तीसरा नियम, तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए और हिंदू धर्म में तुलसी को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। शाम के समय बिल्कुल भी तुलसी का पत्ता को ना तोड़े। चौथा नियम, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करके माता की अनुमति ले लें और फिर बाद में तुलसी के पत्ते को तोड़ें और नाखून से खींचकर कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। पांचवा नियम, यदि आप रोज़ाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए एवं रविवार के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। छठा नियम, यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल करके भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करें। सातवां नियम, हम लोग जब भी तुलसी में दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना ज़रूरी माना गया है। आठवां और आखिरी नियम, मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए और बाल झाड़ते समय ध्यान दें कि आपके बाल के गुच्छे कहीं तुलसी में लपेट तो नहीं जा रहे। ये एक अशुभ चिन्ह है, ऐसा करने से बचें। तुलसी माता पे अगर बाहर से कोई भी कंकड़ या कुछ भी उगता है, तुलसी पेड़ के आजू बाजू अगर कोई छोटा मोटा जंगली पौधा भी उगता है तो उसे आप निकाल कर बाहर फेंक दें। कोशिश कीजिए कि तुलसी का पौधा पवित्र रहे और आपके बाल या कहीं अन्य से उड़ा हुआ कोई भी सामग्री जो कि कचरा है उसे बिल्कुल भी तुलसी के पेड़ में ना लिपटा रहने दें, उसे इमीडिएट
हटा दें। अगर तुलसी की डाली कहीं से सूख रही है, उसे तोड़ के प्रणाम करके जल में विसर्जित कर दें। अगर जड़ नहीं है तो उसी तुलसी के पौधे के नीचे जो मिट्टी है वहाँ पर डाल दें। याद रखिए, तुलसी का सूखा हुआ वृक्ष को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। और याद रखिएगा, अगर तुलसी का पत्ता सूख के गिर रहा है तो उसको अपने हाथों से उठाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे ही डाल दे या फिर किसी अन्य पौधे के नीचे डाल दे। पैर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। सूखी हुई तुलसी भी हमारे लिए उतनी ही पवित्र है जितनी कि हरी तुलसी। तो आपने जाना 8 प्रमुख नियमों के बारे में। इसके अलावा भी मैं बताना चाहती हूँ कि तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन करने के साथ तुलसी की भी पूजन करनी चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। इसी के साथ नियम के रूप में शाम के समय तुलसी में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए या फिर अगरबत्ती ज़रूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन यह सुबह का नियम है। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए अगर आप घर में नया तुलसी का पौधा ला रहे हैं तो। इसी के साथ कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। इसमें तुलसी माता का पूजन करने का बेहद शुभ महीना माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस समय तुलसी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर परिवार में, हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी का पूजन ज़रूर करें, प्रतिदिन करें, लेकिन याद रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, तुलसी का पूजन रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन जल भी ना चढ़ाए, सिर्फ दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। अगर धूप दीप दिखाते हैं तो वह भी दूर से करें। तुलसी का पूजन रविवार के दिन करना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आप इस तरीके से नियम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।